तो फर्स्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे भाई, यहाँ तक कर लिया था ना हमने। तो अब इसमें क्या हमारे पास 8 की गुणा किससे होनी है, 3 से। 8 3 24, 4 एकम 4, 5 3 15 और -3 एकम 3। तो 24 और 4 28 बटे कितना हो जाएगा 4, 15 में से 3 के 12 बटे 4, तो 7 चौक 4 7 28 और 4 3 12। तो कितना आ गया हमारे पास भी 7 और 3 आ गया। कितना आ गया 7 3। ये इस बिंदु R के निर्देशांक आगे जो क्या करता है भाई, पी क्यू को 3:1 में विभाजित करता है। अब हम इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं जो हमने बात की थी ना। देखो इसमें क्या दिया था, अनुपात दिया था और क्या ज्ञात करने थे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। अब नेक्स्ट में क्या देगा, वो विभाजन बिंदु के निर्देशांक देता है और क्या पूछता है हमारे पास, क्या ज्ञात करना हमने भाई, विभाजन बिंदु उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। कहता है हमारे पास एक बिंदु है -4 6, जो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, जो दो बिंदुओं को, पहला बिंदु A जिसके निर्देशांक -6 10, दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक 3 -8। कहता है कोई बिंदु है हमारे पास जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है। तो जिस अनुपात में विभाजित करता है वो अनुपात हमें ज्ञात करना है। जैसे उसने दे दिया हमारे पास भी, मान लो बिंदु C दे दिया और इसके जो निर्देशांक दिए गए हैं -4 और 6 दिए गए हैं। तो अब वो पूछता है कि भी यह किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, रेखाखंड को। C बिंदु रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। भाई मैं दोबारा फिर लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन कैसा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, भी ये किस अनुपात में, हमने अनुपात क्या लेके चले थे, M1 अनुपात M2 माना हुआ है ना हमने अपने सूत्र में। तो हम M1 अनुपात M2 भी ले सकते हैं और यहाँ पर K अनुपात 1 भी ले सकते हैं। इसको M1 अनुपात आप M2 भी लिख सकते हो और K अनुपात 1 भी लिख सकते हो। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे भाई, माना C -4 6, माना C -4 6 रेखाखंड AB को किस अनुपात में भाई, K अनुपात 1 में क्या करता है हमारे पास, विभाजित करता है। तो इसीलिए C के निर्देशांक, तो C के निर्देशांक दिए हमारे पास -4 6, लेकिन हम अपने विभाजन सूत्र से उनको कैसे ज्ञात करते हैं। देखो M1 की गुणा किससे होती है, x2 से। M1 कितना है K और x2 कितना है हमारे पास भाई 3। तो 3 की गुणा किससे हो जाएगी, K से। तो 3 के 1 की गुणा किससे हो जाएगी, -6 से। तो माइनस का क्या आएगा भाई 6, क्योंकि प्लस आना होता है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास भाई K + 1। फिर K की गुणा किससे होनी है हमारे पास भाई, y2 से। तो माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास भाई 8K। और M2 की गुणा किससे होनी होती है हमारे पास भाई, y1 से। तो 10 एकम 10, बीच में निशान किसका आएगा, प्लस का। बटे में कितना आ गया हमारे पास भाई K + 1। अब देखो ये अपने पास निर्देशांक दिए हुए हैं और ये निर्देशांक हमने ज्ञात किए हैं। दोनों ही निर्देशांक किसके हैं, C के हैं ना, बिंदु सेम ही है ना। तो भाई दोनों के निर्देशांक क्या होंगे, बराबर। भुज के बराबर होएगा, कोटि किसके बराबर होएगा, कोटि के। भुज किसके बराबर होना है, भुज के, और कोटि किसके बराबर होनी है भाई, कोटि के बराबर होनी है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको। यहाँ पे हम अपना भुज कितना है -4 किसके बराबर ले लेते हैं भाई, भुज के। 3 के -6 और बटे में कितना आ जाएगा भाई K + 1। तो हम इनकी आर पार की गुणा करेंगे भाई, आर पार की गुणा 3 के -6, 1 के साथ गुणा हो गया एज इट इज़ आ जाएगा, बराबर -4 की गुणा किससे होनी है, K + 1 से। तो 3 के -6 -4 के और प्लस माइनस -4 के वाले एक तरफ कर लेते हैं। 3 के + 4 के बराबर -4 और 6 को इस साइड ले आए, किसको हो जाएगा भाई, प्लस का। 3 और 4 कितना आ गया, 7 के बराबर 6 में से 4 गए, कितना आ गया 2। तो K बराबर कितना है हमारे पास भाई 2/7। अनुपात कितना था हमारे पास, K अनुपात 1 है ना, तो K की वैल्यू कितना है, ये 2/7। अनुपात कितना हो जाएगा 1।
तो जब इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7 एकम 7, और जो अपना अनुपात है वो क्या बनेगा भाई 2:7। फिर रेशियो में जो एलसीएम लेते हैं वो अपने पास छोड़ दिया जाता है, और कितना अनुपात बनेगा भाई 2:7 आ जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7 तो 2:7। यानी जो ये अपने पास बिंदु सी था, इस रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है भाई 2:7 में विभाजित करते हैं। तो अपने पास जो विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र पर पहले ये 2 टाइप के क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब ये देखो, इसमें जो विभाजन था हमारे पास, ये 2 क्वेश्चन किए, इसमें क्या है विभाजन किस में कर रहा है 3:1 में। जैसे देखो किस में करता है हमारे पास भी 3:1 में करता है, और यहाँ पे किस में करता है हमारे पास भी 2:7 में। यानी यहाँ पर जो विभाजन का अनुपात है वो क्या हमारे पास भिन्न भिन्न है ना। अब वो कह देता है हमारे पास कि भाई जो कोई बिंदु है वो किसी रेखाखंड को मध्य में विभाजित करता है, मध्य से विभाजित करता है, यानी बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे विभाजित करता है। तो उस केस में क्या आएगा हमारे पास, वहाँ देखो ये पेज नंबर 2 आ गया हमारे पास भी। इसको हम एक बार थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसमें क्या कहता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। यानी अब अपने पास किसी रेखाखंड का जो विभाजन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है भाई मध्य बिंदु के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है भाई मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होगा जो बिल्कुल बीच में, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे ले लेते हैं, ये रेखाखंड ए बी है, ये पॉइंट सी है जो बिल्कुल बीच में है, यानी मध्य से इनको विभाजित करता है। इसकी जो ए बी की कुल लंबाई हमने कितनी मान ली भाई 4 सेंटीमीटर, तो इस साइड भी 2 सेंटीमीटर आ गया, इस साइड भी 2 सेंटीमीटर। तो जब अनुपात ज्ञात करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो जो भी मध्य बिंदु का आएगा हमारे पास वहाँ उनका अनुपात, जब मध्य बिंदु कह दिया ना, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे जो अपना अनुपात बढ़ना है वो कितना बढ़ना है हमारे पास 1:1 आएगा मध्य बिंदु। आप कहीं भी लो, मान लो हमारे पास 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड है, तो जब मध्य से उसको विभाजित करोगे 4 इस साइड रहेगा, 4 इस साइड, तो जब इसका अनुपात निकालोगे 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो मध्य बिंदु हमेशा किस अनुपात में विभाजित करता है भाई 1:1 में, क्योंकि दोनों साइड क्या बढ़ने हैं सेम पोर्शन बढ़ने हैं ना हमारे पास। तो इसीलिए जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा भाई 1:1। तो मान लिया अभी इसके निर्देशांक कितने x1 y1 और इसके कितने अभी x2 y2। अब जो इसके निर्देशांक c मध्य बिंदु है ना हमारे पास, तो इसको हमने क्या मान लिया अभी, मान लिया xy है। तो अब हमें क्या निकालने हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या निकलेंगे हमारे पास भाई, ये m1, ये क्या है m2। तो m1 की गुणा किससे होनी है अभी x2 से, x2 एकम x2 प्लस का निशान आएगा। फिर m2 की गुणा किससे होनी है x1 से, तो x1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा x1 अपॉन 1 + 1, दोनों अनुपात का योग लेते हैं ना। अब 1 की गुणा किससे होनी है y2 से, तो y2 आ जाएगा। 1 की गुणा किससे होनी है हमारे पास y1 से, तो कितना आएगा भाई y1 और अपॉन में 1 + 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 को पहले ले सकते हैं x1 + x2, क्योंकि दोनों प्लस में ही है ना, और 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, y1 + y2 अपॉन में कितना आएगा 2। तो जब भी आपको किसी मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे तो ये फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा।